Hi everyone, this is Dr. Shikha Gupta from Diva Hospital and IVF Center जयपुर। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी भी लड़की को 16 साल तक माहवारी नहीं आती है तो क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमनेस्ट रीज़न होता है वो PCOD होता है। PCOD में बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को 16 साल तक माहवारी नहीं आती है। फिर जैसे कोई भी पेशेंट अगर ऐसा हमारे पास आता है कि 16 साल की लड़की हो गई और माहवारी नहीं आई है, तो हम सबसे पहले उसकी सोनोग्राफी करके देखते हैं। सोनोग्राफी में अगर उसका गर्भाशय, अंडेदानी वगैरह सब दिख जाता है तो फिर हम उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर हमें कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नज़र आती है तो हार्मोनल प्रॉब्लम के हिसाब से हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो माहवारी ना आने का रीज़न हार्मोनल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जैसे अगर माहवारी का रास्ता ब्लॉक हो या बना ही नहीं हो, उस कारण भी पेशेंट को पीरियड ना आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट आएगा तो हम सबसे पहले उसका सोनोग्राफी करके देखते हैं और उसके हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं। सोनोग्राफी में अगर यूट्रस और ओवरीज दिख जाते हैं तो फिर हम उसके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं कि क्या वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज रेंज में है या फिर दूसरी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, कि ओवरीज ठीक से डेवलप ही नहीं हुई, वो ऑलरेडी फेल्ड ओवरीज हैं जिसमें से एग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर एग ही नहीं बनेगा तो पेशेंट को पीरियड कहाँ से आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें हमें सब चीज़ें ठीक लगती हैं, हमें लगता है इस पेशेंट को तो पीरियड आना चाहिए था, या हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट के गर्भाशय में बहुत सारा ब्लड भर गया है जिसको कि हेमाटोमेट्रा कहा जाता है। तो फिर हम पेशेंट को स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए इवैल्यूएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम पेशेंट को चेक करते हैं कि उसका माहवारी का रास्ता है कि नहीं है, ब्लॉक है, क्या है। तो अगर वो रास्ता हमें ऐसा लगता है कि ब्लॉक है तो फिर हम पेशेंट का MRI कराते हैं। ये देखते हैं कि जो ब्लॉक है वो कितना बड़ा है, छोटा मोटा है, उसके लिए माइनर सर्जरी करना पड़ेगा कि मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड MRI रिपोर्ट पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और इस सारे डिस्कशन में हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कुछ पेशेंट को गर्भाशय जन्मजात एब्सेंट होता है, मतलब गर्भाशय उनके शरीर में होता ही नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ देख लेते हैं कि पेशेंट के गर्भाशय है कि नहीं है। अगर गर्भाशय नहीं होता है तो उस बीमारी को मियर-रॉकिटान्स्की कस्नर-हॉसर सिंड्रोम बोलते हैं और इस केस में पेशेंट को यूट्रस सिर्फ ट्रांसप्लांट करा जा सकता है जिससे पेशेंट को माहवारी आ जाएगी। अदरवाइज पेशेंट को यूट्रस उसको माहवारी हम किसी दवाई से या किसी ऑपरेशन से नहीं ला सकते। और ऐसे पेशेंट्स वैसे हार्मोनली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उनके ओवरीज काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बच्चा कैसे हो सकता है, या तो सरोगेसी से हो सकता है या फिर आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूट्राइन ट्रांसप्लांट की आई है, जो भी इंडिया में कम जगह पर उपलब्ध है, वो किया जा सकता है। थैंक यू।